उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी झोपड़ी गांव के किनारे एक पुराने नीम के पेड़ के पास थी। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कभी खेतों में मजदूरी मिलती, तो कभी कई कई दिन तक काम नहीं मिलता। उसकी पत्नी सीता घर संभालती और कभी कभी लोगों के घरों में काम करके कुछ पैसे कमा लाती। रामू और सीता की एक ही बेटी थी, गौरी। गौरी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। गरीब होने के बावजूद रामू ने कभी गौरी को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह गरीब है। वह हमेशा कहता था, बेटी, इंसान गरीब पैसे से होता है, दिल से नहीं। गौरी बहुत समझदार और मेहनती लड़की थी। वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। पढ़ाई में बहुत तेज थी और अपने माँ बाप का बहुत सम्मान करती थी। स्कूल से आने के बाद वह माँ की मदद करती, पानी भरना, झाड़ू लगाना, चूल्हा जलाना, सब काम। गांव के लोग भी गौरी की तारीफ करते थे। वे कहते, रामू की बेटी बहुत संस्कारी है। समय धीरे धीरे बीतता गया। गौरी बड़ी होती गई। देखते देखते वह 18 साल की हो गई। अब गांव में लोग रामू से एक ही सवाल पूछते, रामू, बेटी की शादी कब करेगा? यह सवाल सुनते ही रामू का दिल बैठ जाता। उसे पता था कि शादी करना आसान नहीं होगा। शादी के लिए पैसे चाहिए, दहेज चाहिए, कपड़े चाहिए, बारात का इंतजाम चाहिए। रामू रात को अक्सर जागता रहता। वह सोचता, हे भगवान, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? सीता भी उसकी चिंता समझती थी। एक रात उसने रामू से कहा, इतनी चिंता मत करो। भगवान ने बेटी दी है, तो उसकी शादी का रास्ता भी वही निकालेंगे। लेकिन रामू के मन का डर कम नहीं होता था। एक दिन गांव के पंडित जी रामू के घर आए। उन्होंने कहा, रामू, पास के गांव में एक अच्छा लड़का है। नाम है मोहन। मेहनती है, पढ़ा लिखा है और एक छोटी दुकान चलाता है। अगर चाहो तो मैं बात करूं? रामू थोड़ा घबराया। उसने धीरे से पूछा, पंडित जी, दहेज कितना मांगेंगे? पंडित जी ने कहा, लड़का अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, शायद ज्यादा दहेज नहीं मांगेंगे। रामू ने हिम्मत करके कहा, ठीक है पंडित जी, बात कर लीजिए। कुछ दिनों बाद मोहन और उसका परिवार गौरी को देखने आए। गौरी ने सादे कपड़े पहने थे और सिर पर दुपट्टा रखा था। उसने सबको नमस्ते की और चाय लेकर आई। मोहन की माँ ने मुस्कुराकर कहा, लड़की बहुत संस्कारी है। मोहन ने भी गौरी को देखा और उसे पसंद कर लिया। लेकिन असली बात अभी बाकी थी, दहेज की बात। मोहन के पिता ने कहा, हम कोई बड़ी मांग नहीं कर रहे, बस थोड़ा सा सामान और एक मोटरसाइकिल दे देना। यह सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोटरसाइकिल तो दूर, उसके पास शादी के खर्च के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने सिर झुका लिया और कहा, भाई साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, इतना सब देना मेरे लिए मुश्किल है। मोहन के पिता थोड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा, तो फिर शादी कैसे होगी? माहौल अचानक भारी हो गया। तभी मोहन बोला, पिताजी, मुझे दहेज नहीं चाहिए। सब लोग हैरान रह गए। मोहन ने कहा, मुझे सिर्फ एक अच्छी पत्नी चाहिए। अगर गौरी और उसके माता पिता तैयार हैं, तो मैं बिना दहेज के शादी करूंगा। मोहन की बात सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। मोहन के पिता पहले तो नाराज हुए, लेकिन बाद में मान गए। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें दहेज नहीं चाहिए, तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं।
इस तरह गौरी और मोहन की शादी तय हो गई। लेकिन अभी भी एक समस्या थी, शादी का खर्च। रामू ने अपनी थोड़ी सी बचत निकाली। उसने अपनी पुरानी बकरी भी बेच दी। फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। गांव के कुछ लोगों ने यह बात सुनी। वे रामू के पास आए। गांव के मुखिया ने कहा, रामू, तुमने हमेशा सबकी मदद की है, अब हमारी बारी है। किसी ने चावल दिए, किसी ने आटा, किसी ने कपड़े, कुछ लोगों ने पैसे भी दिए। धीरे धीरे शादी का सारा इंतजाम हो गया। आखिर वह दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। गांव में पहली बार किसी गरीब की बेटी की शादी इतने प्यार और सहयोग से हो रही थी। घर को फूलों से सजाया गया। महिलाएं गीत गा रही थी। गौरी लाल साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। सीता उसे देखकर रोने लगी। उसने कहा, बेटी, आज तू अपने घर से विदा हो जाएगी। गौरी ने माँ को गले लगा लिया। शाम को बारात आई। ढोलन गाड़े बज रहे थे। मोहन घोड़ी पर बैठा था। शादी की सारी रस्में पूरी हुई। जयमाला, फेरे, कन्यादान। जब विदाई का समय आया तो रामू की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने गौरी का हाथ मोहन के हाथ में रखते हुए कहा, बेटा, मेरी बेटी बहुत सीधी है, इसका ख्याल रखना। मोहन ने सम्मान से कहा, बाबा, अब यह मेरी जिम्मेदारी है। गौरी रोते हुए अपने माँ बाप से विदा हुई। समय बीत गया। गौरी अपने नए घर में बहुत खुश थी। वह अपने सास ससुर की सेवा करती और मोहन की दुकान में भी मदद करती। धीरे धीरे मोहन की दुकान बहुत चलने लगी। एक दिन गौरी ने कहा, मोहन, मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आती है। मोहन मुस्कुराया और बोला, चलो आज ही उनसे मिलने चलते हैं। जब वे गांव पहुँचे तो रामू और सीता उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। मोहन ने रामू से कहा, बाबा, अब आपको मजदूरी करने की जरूरत नहीं, हम आपको अपने साथ शहर ले चलेंगे। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। गरीबी इंसान की अच्छाई को कम नहीं करती। दहेज एक बुरी प्रथा है। अच्छे लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। संस्कार और प्यार सबसे बड़ी दौलत है। गौरी की शादी सिर्फ एक गरीब की बेटी की शादी नहीं थी। वह इंसानियत, प्यार और समाज की एकता की मिसाल बन गई।